हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएड की जो माइक्रो टीचिंग होती है और माइक्रो टीचिंग में जो कौशल होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और माइक्रो टीचिंग के अंदर एक प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल और उद्दीपन कौशल होता है। हम सबसे पहले प्रस्तावना कौशल के बारे में देखेंगे। तो माइक्रो टीचिंग की जो प्रस्तावना कौशल होती है वो इस प्रकार से होती है कि इसके अंदर पहला फॉर्मेट प्रस्तावना कौशल ऊपर लिखा जाता है, जैसे इस प्रकार लिखा जाता है। प्रस्तावना कौशल लिखा जाता है, फिर दिनांक, कक्षा, विज्ञान, कक्षा, विषय, कालांश, समय अवधि, प्रकरण, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। फिर क्या होता है कि पूर्व ज्ञान पूर्व ज्ञान का जो बिंदु होता है, जो प्रकरण होता है, उसके बारे में जो विद्यार्थी होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रकरण बल है, तो विद्यार्थी बल के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी रखते हैं, सामान्य वो लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य, तो विशेष हमारे इसका उद्देश्य क्या है कि प्रस्तावना कौशल के जो विभिन्न घटक हैं उनके माध्यम से हम प्रस्तावना कौशल के कुशलता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में लिखा जाता है। सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री हो जाती है कक्ष में जो उपयुक्त उपकरण होते हैं, जैसे चौक, झाड़न, श्यामपट्ट आदि होते हैं। फिर क्या होता है प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से देना होता है। अब है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर क्या होता है, देखो पहले ये सारणी बनाई जाती है। इस रूप में जो सारणी है यह बनाई जाती है। तो सारणी बनाने के बाद में सारणी के अंदर क्या लिखा जाता है कि पहले क्रम संख्या लिखी जाती है, फिर छात्र अध्यापक क्रिया लिखी जाती है, विद्यार्थी क्रिया लिखी जाती है और प्रयुक्त घटक लिखे जाते हैं। जो प्रस्तावना कौशल होता है उसमें क्या होता है कि जो अध्यापक होता है सरल क्वेश्चनों के माध्यम से अपने प्रकरण तक पहुंचता है। जैसे कि आज हमारा प्रकरण क्या है, बल है। तो बल के जो प्रकरण बल है, बल का प्रस्तावना कौशल किस प्रकार से होता है देखेंगे कि पहला क्वेश्चन अध्यापक पूछता है कि पृथ्वी पर सभी वस्तुएं नीचे की ओर गिरती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उत्तर विद्यार्थी ने गुरुत्वाकर्षण दिया है, तो गुरुत्वाकर्षण से ही अगला क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। अब न्यूटन से अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, तो तीसरा क्वेश्चन है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम दिया था, तो कौन सा नियम दिया था तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो उसका गणितीय रूप क्या है, तो गणितीय रूप F समानुपाती m1 m2 बट्टा r स्क्वायर है। और इस सूत्र के अंदर F का क्या प्रतीक है, F किसका प्रतीक है, तो F किसका प्रतीक है, तो बल का प्रतीक है। और अगला क्वेश्चन है कि बल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाता है। और तब हमारा उद्देश्य कथन होता है कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बल के बारे में अध्ययन करेंगे और आज का हमारा प्रकरण है बल। फिर क्या होता है कि जो ये प्रयुक्त घटक है, ये प्रयुक्त घटक है जो हमने अपने प्रकरण में शामिल किए थे, जो प्रयुक्त घटक है, क्योंकि बल के बारे में पूर्व ज्ञान भी होती है, प्रश्नों की क्रमबद्धता भी होती है, रोचकता होती है, बच्चों का ध्यान केंद्रीकरण था या नहीं, बच्चों में जिज्ञासा थी नहीं, ये इसके प्रयुक्त घटक होते हैं। फिर क्या होता है कि जो हमारे निर्देशक जो हमें देखते हैं, हमारा जो निरीक्षण करते हैं, वो जो टीचर होते हैं वो ये कौशल के घटकों का प्रयोग किया है, कितना प्रयोग किया है, उसके बारे में हमें ग्रेड देते हैं। फिर यहाँ पे तो आप सहपाठी प्रेक्षक के हस्ताक्षर और दल निदेशक के हस्ताक्षर आ जाते हैं। तो यह था हमारा प्रस्तावना कौशल बल के बारे में। तो अगले वीडियो में हम इसी प्रकार दूसरा प्रस्तावना कौशल, फिर प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल और उद्दीपन, पुनर्बल आदि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए।